morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes Ek Prayas. So, how are you? I hope you all are good and safe at home. So, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. ओके, सो अगेन ये जो टॉपिक है बोथ CBSE बोर्ड एंड बिहार बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. CBSE बोर्ड में इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से जाना जाता है. ओके, सो आइए देखते हैं बेसिकली इस टॉपिक में होता क्या है. ओके, देखिए इसका जो बेसिक रूल ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोज प्लूरल वर्ब. अब इसका क्या मतलब हुआ? ओके, अब मैं आपको एक तरफ ये दिखाता हूँ, नाउन या फिर सब्जेक्ट. ओके, और ये रहा आपका वर्ब. जिस तरह से नाउन आपका सिंगुलर से प्लूरल होता है, उसी तरह आपका वर्ब भी आपका सिंगुलर से प्लूरल होता है. ओके, देखते हैं कैसे. जैसे अगर हमारे पास है पेन है, ओके, तो क्या लिखते हैं हम? पेन्स. ओके, अगर हमारे पास चेयर है तो क्या लिखते हैं? चेयर्स. अगर हमारे पास बेंच है तो हम क्या लिखते हैं? बेंचेज. उसी तरह अगर चाइल्ड है, सिंगुलर है, और चिल्ड्रन क्या है आपका? प्लूरल है. उसी तरह अगर हम बात करें ही, शी, इट और जो भी नेम हो, सारा क्या है आपका? सिंगुलर होता है. और दे क्या है आपका? प्लूरल है. ठीक है, या फिर हम वी कह लें. ठीक है, चलिए ये तो बात हुआ नाउन का. लेकिन अगर आप वर्ब के केस में देखेंगे तो जस्ट नाउन का अपोजिट होता है. लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इज, तो ये सिंगुलर होगा और आर क्या होगा? प्लूरल. तो इसलिए अगर आपको जो भी वर्ब दिखता है जिसके लास्ट में एस हो या ईएस हो, वो सारा क्या होगा? सिंगुलर होगा. ओके, वर. उसी तरह हैज सिंगुलर होगा और है प्लूरल होगा. उसी तरह आपका इट्स अगर हम लिखे तो सिंगुलर होगा और इट लिखे तो प्लूरल होगा. उसी तरह अगर हम लिखते हैं प्लेज तो सिंगुलर होगा और प्ले क्या होगा? प्लूरल होगा. ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक अगर हम लिखते हैं रन्स, ठीक है, तो प्लूरल क्या होगा? रन. ठीक है, अगर हम लिखते हैं डज तो सिंगुलर होगा और डू क्या होगा? प्लूरल होगा. तो पहला रूल ये कहता है कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपका वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है, तो अगर इसमें से हम कोई सा भी अगर हम एक उठा लें, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, तो आपका वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर वाला चाहिए. ठीक है, गॉट इट. और अगर हम प्लूरल उठाते हैं, प्लूरल अगर वर्ब उठाते हैं तो हमको वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए. ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड तो सिंगुलर है ना, तो चाइल्ड के साथ हम क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, या तो इज, या तो वॉज, या तो हैज़, या तो इट्स, या फिर प्लेज. या ठीक है, यानी हम लिखेंगे क्या? चाइल्ड प्लेज, मतलब बच्चा खेलता है. लेकिन वही अगर हम चिल्ड्रन लिख दें, अब तो ये प्लूरल है ना, तो अब क्या करेंगे? अब हम इसका प्लूरल लेके आएंगे, तो अब क्या लिखेंगे? प्ले. आई होप यू गॉट इट. ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि राम, ठीक है, तो राम के साथ हम क्या लिख सकते हैं? या तो राम इज लिखेंगे, या तो राम वॉज, या तो राम हैज़, या तो इट. ठीक है, तो हम लिखते हैं कि राम इट्स, मतलब राम खाता है. और वही अगर हम लिखते हैं वी या फिर दे, ठीक है, अगर हम लिखते हैं दे, तो दे के साथ हम क्या लिखेंगे? इट. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो पहला रूल यही कहता है कि अगर आपके पास सिंगुलर, मतलब इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. ओके, and if you are using plural subject, then you have to use your plural verb. Okay, and you already know, I have already told you how can you make any noun similar to plural and verb any similar to plural. ठीक है, so
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें एंड की, ठीक है, तो एंड पे ध्यान देना आपको। अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, इफ टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन are added with and, then verb will be used in plural form. ओके, तो कहने का मतलब अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एंड से जुड़ा होता है, जैसे अगर हम देखते हैं कि राम एंड, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, राम है सिंगुलर काउंटेबल और ये है श्याम, उसी तरह दे है और आई है, उसी तरह माई टीचर है एंड माई गार्जियन है। ओके, सो सब केस में हम क्या करेंगे, प्लूरल। तो आपको पता है प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, हैव, और यहाँ पे भी क्या हम यूज़ करेंगे, हैव। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है कि अभी ये जो दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब एंड से ही जुड़ा हो, लेकिन अगर एक ही सेंस देता हूँ, ठीक है, मतलब दोनों एक ही को, बोथ आर सेम। इस केस में जैसे अगर लिखते हैं हम कि माई टीचर एंड गार्जियन, अब देखिए, अब यहाँ पे करें कि माई टीचर एंड गार्जियन, इसका मतलब देखिए दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, अगर दोनों नाउन मिलकर एक ही पर्सन को डिनोट करता हो तो उस केस में सिंगुलर हुआ ना, क्योंकि आदमी तो एक ही है आपका। तो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे लिखता हूँ ऐसा कि अ पोएट एंड फिलोसफर, या फिर दूसरा मैं लिखता हूँ अ पोएट एंड अ फिलोसफर ओके, ऑप्शन दोनों में आपका एक ही है, हैज़ और हैव। अब देखिए किस केस में आप क्या यूज़ करेंगे। देखिए पहला वाला जो एग्जांपल है अ पोएट एंड फिलोसफर, ठीक है, इसका मतलब अब देखिए आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। आर्टिकल को हम डिटरमाइनर भी कहते हैं, और डिटरमाइनर क्या होता है, सो इट्स इंडिकेट्स एनी नाउन्स अराइवल, मतलब ये डिटरमाइन करता है कि हमारे पास कोई नाउन आएगा। तो जब नाउन आया इसका मतलब एक अलग पर्सन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो आर्टिकल है। ठीक है, दो आर्टिकल है, इसका मतलब जब दो आर्टिकल आया तो दो नाउन आना चाहिए। तो ये तो प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैव। लेकिन यहाँ पे देखिए अ पोएट, मतलब वही पोएट जो कि फिलोसफर भी है, तब तो एक ही हुआ ना। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम आगे। अब देखेंगे if two nouns denotes the same thing या फिर whole, इट्स मीन जो हमेशा पेयर में आते हो। ठीक है, लाइक एज फॉर एग्जाम्पल राइस एंड करी, उसके बाद हैमर एंड सिकल, फिर विस्की एंड सोडा, फिर हॉर्स एंड कैरेज, फिर क्राउन एंड ग्लोरी। ओके, सो यहाँ पे कुछ नाउन्स है हमारे पास जो अगेन एंड से ही जुड़े होते हैं,
लेकिन ऐसा क्या है कि ये दोनों एक सेम चीज़ को डिनोट करते हैं या फिर एज अ होल, ये हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है, मतलब दोनों का मिलकर एक ही मतलब होता है। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, हमेशा हम जो वर्ब यूज करेंगे वो आपका कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब, ओके, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसा लिखते हैं कि राइस एंड करी माई फेवरेट फूड, इज और आर, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता है इस पेयर का है, तो राइस एंड करी क्या हो जाएगा, इज, ओके। या फिर ऐसा मैं लिखता हूँ कि हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड, जो कहते हैं घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो ये हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, ऑप्शन में देता हूँ इज और आर, ठीक है। तो फिर से देखिए हॉर्स एंड कैरेज, फिर से यही लिस्ट है, ठीक है। तो फिर से हम क्या यूज करेंगे, हॉर्स एंड कैरेज, इज। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, स्लो एंड स्टडी द रेस, ऑप्शन आपके पास है विन और विंस। अब देखिए ये तो पता चला कि सिंगुलर यूज करना है, तो अब लेकिन यहाँ कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके वर्ब में एस लगा हो तो सिंगुलर होगा, नाउन का जस्ट अपोजिट, ठीक है। आप नाउन को याद रखिए, वर्ब अपने आप रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस, ठीक है। इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो है ना एक एक्सेप्शन में क्या है कि टाइम एंड टाइड, ठीक है, इसके साथ हमेशा यहाँ पे वेट सी होता है, ठीक है, वेट प्लूरल हो जाता है, फॉर नन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑप्टेटिव हो, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, डू यू नो व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आपको विश हो, प्रे हो, ठीक है, या फिर कर्स हो, ब्लेस हो, इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात अगर हम करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें गॉड, मे गॉड ब्लेस, ठीक है, ब्लेस यू, तो देखिए यहाँ पे ब्लेसेस सिंगुलर तो वो होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, या फिर मे यू डाई, ठीक है। अब देखिए या फिर मे ही डाई, ऐसा लिखते हैं, मे ही डाई, ठीक है, मे ही डाई ऑफ कॉलरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये तो कर्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्ब देखिए, है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसे हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिंगुलर के साथ ही इट्स लिखते हैं ना, ठीक है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे फिर भी तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसा है कि वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, ये रूल है वहाँ का है। एक और यहाँ पे है, मिलता जुलता ही है, अगर आपके सेंटेंस में कोई अनरियल सिचुएशन हो, या फिर आपके सेंटेंस में आई विश करके हो, या फिर एज इफ हो, या फिर एज दो हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको हमेशा आपको प्लूरल वर्ब यूज होता है, और इसमें हमेशा वर्ब का यूज होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, ओके।
जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं ऐसा कि आई विश आई गॉड। ओके, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए वाज या वर, ठीक है, या फिर ही टॉक्स एज इफ ही डॉट। ओके, सो देखा आपने यहाँ पे आई विश है, तो चूंकि ये अनरियल सिचुएशन है, ऐसा हो तो नहीं सकता ना। एक और बड़ा ही फेमस है, इफ आई अ बर्ड देखिए इफ आई, ठीक है, इफ आई मतलब अगर बर्ड होता, हो तो नहीं सकता, तो देखिए इस सारे केस में क्या करना है, आपको प्लूरल ही यूज करना है। आपको ये भूल जाना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्यों? क्योंकि सब ये अनरियल सिचुएशन है, एक कोरी कल्पना है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन है, ड्रीम लाइक क्वालिटी है। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर वर्ब का ही यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑफ का कॉन्सेप्ट है। अगर ऑफ से पहले कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑफ से पहले कलेक्टिव नाउन, ठीक है, अगर कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, तो आपको वर्ब हमेशा कैसा यूज़ करना है, सिंगुलर। और अगर कलेक्टिव नाउन नहीं है ऑफ से पहले, तो जैसा नाउन वैसा वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखते हैं अ फ्लॉक। देखिए फ्लॉक है, सेट है, बंच है, सीरीज़ है। आपको पहले से ही पता है ना, सेम ग्रुप या सेम क्लास का जो को कंबाइन करते हैं तो एक कलेक्शन जो बनता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज सेट ऑफ बुक्स, तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर। आपको पता है ना, जब अगर ऐसा हो तो सिंगुलर ही होता है, ठीक है, हैज़, और यहाँ पे सीरीज ऑफ हैज़, ठीक है। देखा आपने, अगर ऑफ से पहले कलेक्टिव नाउन होगा तो आपको हमेशा कैसा यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आइए, अगर ऑफ से पहले, ठीक है, यहाँ पे भी ऑफ है ना, देखिए ऑफ से पहले क्या है, यहाँ भी ऑफ है, ठीक है, लेकिन इसके पहले देखिए काऊ है ना, सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर यहाँ पे काउज होता, ठीक है, काउज, तो फिर हम भी यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वर, ठीक है। तो आपको ध्यान बस यही देना है, अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर्स है, अब तो प्लूरल है ना, क्योंकि सिंगुलर फ्लावर होता है, तो फ्लावर्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि द वाटर। देखिए जो भी मटेरियल नाउन है उसे तो आप काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो जो भी मटेरियल नाउन है देखिए जो भी मटेरियल नाउन है उसे आप काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो वो हमेशा आपका सिंगुलर ही होता है। तो द वाटर है तो क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर अगर यूज़ करेंगे तो वॉज हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन तो फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो वो भी क्या आपका सिंगुलर ही होगा, तो ईज हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए द कलर, फिर से देखिए सिंगुलर है, अगर यहाँ पे कलर्स होता, ठीक है, अगर देखिए अभी कलर है तो हम क्या लिखेंगे, ईज, लेकिन अगर यहाँ पे बाय द वे अगर होता कलर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, आर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। अगला जो रूल है वो है हमारा ऐसा, अगर आपके सेंटेंस में each, every, either, neither, either of, neither of, one of, everyone of, everyone, no one, somebody, someone, no one, anyone, ओके, अगर ऐसा कुछ हो तो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे each a pen, either of you guilty, neither of them, every one of। तो इस सारे लिस्ट में आपको क्या दिख रहा है, अकेला दिख रहा है, ठीक है। ये पेयर वाले, आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पेयर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास पेयर में भी कुछ कुछ आते हैं, जैसे ईदर और साथ आता है, नीदर नॉर साथ आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो साथ आता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर अकेला आ रहा हो तो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो आपको तो पता है ना कि ये दोनों में सिंगुलर कौन होता है, अगर एस लगा है तो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ईदर ऑफ यू तो वॉज, फिर नीदर ऑफ देम, हैज़, एवरी वन ऑफ द थीप्स,
आपको ये नहीं देखना है कि ऑफ के बाद सिंगुलर है या प्लूरल हो, ठीक है, आपको इस कीवर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। क्या होगा? सिंगुलर, सिंगुलर, एस सिंगुलर, हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और रूल है, यहाँ पे देखेंगे ईदर और, जिसकी मैंने आपके अभी बात करी थी, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ है तो अब आपका जो सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट है, सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन और के साथ क्या है, इसका जो नियरेस्ट होगा ना, ठीक है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट वो डिसाइड करेगा और के केस में, ठीक है। बाकी इन तीनों केस में जो सेकंड वाला है वो डिसाइड करे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इधर यू और ही, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है या सेकंड है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? सेकंड वाला, ठीक है। अगर सेकंड सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल है। आइए देखते हैं सेकंड कैसा है, सिंगुलर है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? वॉज। आगे देखते हैं फिर से, पहला और ये दूसरा, तो देखिए प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? हैव, ठीक है। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए फिर से प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। फिर अब देखिए और के साथ क्या कंडीशन है, जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा इसका वो डिसाइड करेगा। जैसे देखिए और से पहले क्या है, ये यू है ना, ब्लैंक यहाँ पे है, तो यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आर। जबकि यहाँ देखिए यू और ही, अब यहाँ पे ब्लैंक है हमारे पास, तो ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर जो रिमेनिंग जो रूल्स हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस video the very first time, don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, so till then keep watching, keep sharing. Thanks for watching. Thank you.